Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do first poem. The name of the poem is The Rain, right? And the name of the writer is W.H. Davies. This is the first poem of your syllabus, and this poem is also included in the syllabus of first year, right? First year as well as in 10th class, right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. This poem is written by W.H. Davies, as I have told you. And who was W.H. Davies? Basically, W.H. Davies was born in 1871. ठीक है, राइटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी. 1871 में वो पैदा हुए और 1940 में उनकी डेथ हुई है. ठीक है, और वो एक वेलिश पोइट थे. वेलिश का क्या मतलब होता है? वेलिश का मतलब होता है जो वेल्स से बिलोंग करता है. वेल्स से जो लोग बिलोंग करते होते हैं उनको वेलिश कहते हैं. और वेल्स यूके जो किंगडम है उसमें उसका एक कंट्री है. ठीक है, यूके क्या है? असल में यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है. उसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इसके अलावा नॉर्दर्न आइलैंड आता है. ठीक है, ये चारों मुल्क मिलके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क बनाते हैं, यानी उसकी गवर्नेंस है. ठीक है, अब ये जो पोइट हैं W.H. डेविस, ठीक है, ये अमेरिका में भी बहुत हिस्सा रहे हैं और इंग्लैंड में भी बहुत अरसा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ टाइम में इधर उधर दोनों मुल्कों में आते जाते रहे हैं. बहुत फेमस पोइट थे और इनकी और भी जो बहुत मशहूर इनकी हैं जो कुछ इन्होंने लिखा है उसमें लेयर पोएम एक है, वो आप 3rd ईयर में जाके पढ़ेंगे. इसके अलावा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, ये भी इनकी बहुत ही फेमस जो है वो राइटिंग है. ठीक है, अब हम सिंपली अपनी पोइम की तरफ आते हैं. पहले हम इसका पैराफ्रेज करेंगे और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. हेयर का वैसे मतलब होता है सुनना. ठीक है, कि मैं सुनता हूँ पत्तों की आवाज़ को. ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीना, पानी पीना. और रेन का मतलब होता है बारिश. ज़ाहिर है ये आपको पता ही है. उसने कहा कि मैं बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ जब पत्ते उसे पी रहे होते हैं. ठीक है, कि पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पीते हैं तो मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ. अब ये थोड़ा सिंबलिज्म है. ज़ाहिर है लिटरली हम नहीं देखते कि बारिश का पानी जो है वो पत्ते पीते हो, लेकिन डेफिनेटली एब्जॉर्ब करते हैं. उसके ऊपर जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ आती है. बेसिकली ये सिम्बॉलिकली उसको प्रेजेंट करती है. आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप. टॉप का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा. ठीक है, कि मैं ऊपर वाले अमीर पत्तों को जो है वो पानी पीते हुए सुनता हूँ. टॉप का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पर ये सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ. रिच का वैसे मतलब जो होता है, लग़वी मतलब जो इसका है वो है अमीर, यानी जिसके पास ज़्यादा दौलत है. उसने कहा ऊपर वाले जो अमीर पत्ते हैं उनको मैं पानी पीते हुए सुनता हूँ. अब उसने ऊपर वाले पत्तों को अमीर क्यों कहा है ये भी हम बाद में देखते हैं. द पुअर बीनीथ का मतलब होता है नीचे वाले पत्ते. ठीक है, नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और ज़ाहिर है यहाँ पे नीचे वाले पत्ते जो है वो इससे मुराद है. ठीक है, अच्छा जी. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके या एक एक बूंद करके. बूंद भी लफ्ज़ आ सकता है ड्रॉप का मतलब, और कतरा भी आ सकता है. दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर. स्वीट का वैसे मतलब तो मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर स्वीट का मतलब आएगा खुशकुन या खुशगवार. ठीक है, स्वीट का यहाँ मतलब आएगा खुशगवार भी आप लिख सकते हैं और खुशकुन भी आप लिख सकते हैं, कि ये आवाज़ सुनने में बहुत ही खुशगवार है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि ये सब्ज़ रंग के जो पत्ते हैं मेरे इर्द गिर्द पानी पी रहे हैं. अब ये पहला स्टेंजा है जो हम इस पोएम का देखते हैं. ठीक है, ये स्टेंजा नंबर 1 है जिसमें राइटर ने सिंपली एक डिस्क्रिप्शन दी है एक सीन की, और वो सीन क्या है कि बारिश हो रही है और दरख्त के पत्ते जो हैं, ऊपर वाले पत्तों के ऊपर बारिश पहले पड़ती है, वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं. नीचे वाले जो पत्ते हैं, चूँकि ऊपर वाले पत्तों से पानी होकर आता है तो वो पानी गदला होता है, वो गदला पानी नीचे वाले पत्तों को मिलता है और इसके बाद वो उस पानी को रिसीव करते हैं. ठीक है,
अब ये हमने सिंपल पैराफ्रेज किया, इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम बाद में देखते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलेगा, कम्स आउट का मतलब कि सूरज चढ़ जाएगा, यानी बारिश जब हो जाएगी, सन जो है, सूरज जो है वो बाहर निकलेगा। आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, कि जब ये बारिश जो है, शेल स्टॉप का मतलब रुक जाएगी, कि जब ये बारिश रुक जाएगी तो ज़ाहिर है सूरज निकल आएगा। ज़ाहिर है जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ऑब्वियसली उसके बाद सूरज निकलता है। अ वॉन्ड्रस लाइट विल फिल, वॉन्ड्रस का मतलब होता है हैरत अंगेज़, यहाँ पर आएगा कि हैरान कुन भी लिख सकते हैं आप, हैरान कुन भी लिख सकते हैं, हैरान कुन भी लिख सकते हैं और हैरत अंगेज़ भी लिख सकते हैं। लाइट का मतलब होता है रोशनी, ठीक है, रोशनी। विल फिल ईच का मतलब होता है एक, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। राउंड ड्रॉप, हर एक अंधेरे कतरे को खूबसूरत रोशनी भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, आई होप का मतलब है उम्मीद करना, मैं उम्मीद करता हूँ। द सन शाइन्स ब्राइट, कि सूरज बहुत ही खूबसूरत चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए नज़ारा होगा। ये हमारा सेकेंड स्टेंजा पोएम का है, सेकंड भी है और एंडिंग भी है, बिकॉज दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 स्टेंजाज। अब अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, देखें बच्चों, तो इसमें सिर्फ उसने एक फिनोमेना ऑफ नेचर के बारे में सिंपली देखने में हमें नज़र आता है कि बारिश हो रही है, बारिश दरख्तों के ऊपर वाले पत्तों पे पहले पड़ती है, उसके बाद बारिश का पानी थोड़ा गदला होकर नीचे वाले पत्तों तक आता है, वो मिलती है। और उसके बाद राइटर जो है वो होपफुल है, होपफुल हम आखिरी 2 लाइनों में देखते हैं, उसने होप का लफ्ज़ ख़ुद भी इस्तेमाल कर दिया, जबकि हमें ख़ुद भी नज़र आ रहा है कि वो ठंड के बाद, जो कि बहुत बारिश के होने की वजह से ठंड हो गई है, तो उसके बाद वो उम्मीद कर रहा है वार्मथ की, कि सूरज निकले और उसके बाद खूबसूरत नज़ारा हो जाए। ये बज़ाहिर हमें ये पोएम नज़र आती है, ठीक है। अब जब हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग का क्या मतलब होता है कि उसने सिंबल्स के थ्रू हमें क्या बताने की कोशिश की है। सिंबलिज्म जो है ये फिगर ऑफ स्पीच में, इसको आप यूँ समझें कि ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सिंबल्स को यूज़ किया जाता था। किस लिए यूज़ किया जाता था? टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग, के सिंबल्स के थ्रू आप किसी भी चीज़ की अहमियत को अहमियत बताते हैं या उसको सिग्निफाई करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं, ठीक है जी। जो सिंबॉलिक मूवमेंट है, ज़ाहिर है उसमें सिंबल्स के थ्रू किसी आइडिया को, किसी चीज़ की क्वालिटी को सिग्निफाई किया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं इस पोएम के अंदर? एक रिच लीव्स का सिंबल यूज़ हुआ है, ये रिच लीव्स अमीर लोगों को या इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए सिंबल यूज़ हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो सिंबल यूज़ हुआ है पुअर बीनीथ, पुअर गरीब लोगों के लिए यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल हुआ है। अब देखें जो अमीर लोग हैं वो तो बारिश को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं ना, इसलिए कि उनके पास, उनको कोई मसला नहीं है, बारिश जितनी भी हो जाए ज़ाहिर है उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए ठंड भी कोई मसला नहीं है। लेकिन गरीब लोगों के लिए बारिश एक मसला है, जिसकी छत टपक रही है, जिसके घर में बैठने की जगह नहीं है, जिनको अपने बच्चों को कवर करने की जगह नहीं है, ठंड से बचाने का इंतज़ाम नहीं है, ज़ाहिर है उन लोगों को बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। एक सिंबल ये हो सकता है, एक इसका ये मतलब हो सकता है कि अमीर और गरीब लोगों के लिए बारिश जो है एक ही फिनोमेना ऑफ नेचर है, लेकिन वो दोनों के लिए डिफरेंट अफेक्ट रखता है, ठीक है। दोनों अफेक्ट दोनों के लिए, दोनों सोसाइटी यानी दोनों सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के लिए उसका अफेक्ट डिफरेंट है। अमीरों के लिए बारिश का अफेक्ट और है, गरीबों के लिए और है। दूसरा आप इसका ये भी ले सकते हैं कि रिच लीव्स जो हैं, टॉप लीव्स जो हैं, जो पहला तबका है, जो इलीट तबका है, जो अमीर लोग हैं, उनको ज़िंदगी की हर अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है, हर चीज़ उन तक, उनकी रसाई उस चीज़ तक पहले हो जाती है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा चीज़ें टिकल डाउन होके मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी करके मिलती हैं और सब स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं कि चाहे अपॉर्चुनिटीज़ वो जॉब के हिसाब से हैं, चाहे वो खाने पीने के हिसाब से हैं, चाहे वो लग्जरीज़ के हिसाब से हैं, चाहे वो ज़िंदगी की किसी चीज़ के हिसाब से भी हैं। हर अपॉर्चुनिटी अमीरों के हिसाब से, हर अपॉर्चुनिटी अमीरों को पहले मिल जाएगी और गरीबों को जो है वो बाद में मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा पोएम में आगे चलते हैं तो दूसरे स्टेंजा में
दूसरे स्टैंजा के अंदर राइटर कहता है द सन शाइन्स ब्राइट, यानी वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर इस पोइम को ख़त्म करता है कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सूरज बहुत अच्छा चमकेगा, एंड इट विल बी अ लवली साइट, और देखने को ये एक बहुत अच्छा नज़ारा होगा। सेकेंड स्टैंजा के अंदर जो राइटर है वो ऑप्टिमिज़म को शो करता है, ऑप्टिमिज़म को शो करता है। ऑप्टिमिज़म का क्या मतलब होता है? होपफुल होना, होपफुल होना। होपफुल होने का क्या मतलब होता है? उम्मीद जाहिर करना, ठीक है। शायर जो है वो हमें फिर दो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी बताने के बाद ये नहीं कहता कि कोई अमीर है तो अमीर क्यों है, या कोई गरीब है तो उसके ऊपर रोना शुरू कर दें कि उसके पास कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो आखिर में हमें ये शो करता है कि द सन कम्स आउट, कि एक और फिनोमेना ऑफ नेचर है सूरज, कि वो जब बाहर निकलेगा तो उसकी रोशनी हर चीज़ को बराबर कर लेगी, वो इक्वलाइजिंग फैक्टर होगा और सब के लिए वार्मथ लाएगा, और जाहिर है ये चीज़ बहुत उम्मीद दिलाती है पढ़ने वालों को भी, सुनने वालों को भी, और जाहिर है राइटर का मकसद भी तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोइट होप फॉर द बेस्ट। इन फैक्ट maybe he is fed of the intense cold. Intense cold here shows the miseries of life, the hardships of life, and perhaps the difficulties in his life. That is why he is in search of warmth. ठीक है, सूरज का बाहर निकलना warmth को शो करता है, लाइट को शो करता है। Perhaps he is consoling himself by saying that sun will rise soon. The sun here is a symbol of light. ठीक है, सूरज जो है वो लाइट का सिंबल है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंबॉलिक पोएम है। इसके अलावा वो होप का भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो रेवोल्यूशन का भी सिंबल हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि राइटर किसी रेवोल्यूशन के इंतज़ार में है शायद, ठीक है। द सन विल एंड अप द डार्कनेस ऑफ क्रूलिटी, ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। इट विल इनलाइटन द डार्क होप ऑफ रेन। इट विल फॉर्म अ प्रिज्म इन फैक्ट, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम में राइटर जो है वो हमें बताता है कि जो है अमीर और गरीब की जिस माशरे में, जिस तरतीब में हमने ये माशरा दिया हुआ है या माशरे को बिल्ट अप किया हुआ है दो मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर, के एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, होपफुली वो स्टेप्स इक्वल हो जाएंगे और सबको इक्वली जो हैं वो लवली साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पोएम।